हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीके जीएस विद सदफ। आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। क्या होते हैं कोर इंडस्ट्रीज, तो चलिए देखते हैं। देश में ऐसे बहुत से उद्योग होते हैं जिनके बिना देश को चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। जैसे कोयला उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग है, बिजली उत्पादन उद्योग है। तो ये सब क्या होते हैं, देश के फेमस उद्योग होते हैं, ठीक है। और जिन्हें प्रमुख रूप से क्या माना जाता है, किसी अर्थव्यवस्था का बुनियाद माना जाता है। इनकी विकास दर में कमी या बढ़ोतरी किसी देश की अर्थव्यवस्था के हालात बताता है, ठीक है। तो ये हो गए उद्योग, ठीक है। अब कोर उद्योग क्या होते हैं? कोर उद्योग को एक मुख्य उद्योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या होते हैं? कोर उद्योग एक मुख्य उद्योग होते हैं। मतलब होते तो बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन ये उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको हम लोग क्या कर देते हैं, संगठित कर देते हैं, अलग कर देंगे कि हाँ ये भाई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, इनका अर्थव्यवस्था पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या हो गई, ये कोर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। तो ज़्यादातर देशों में विशेष उद्योग स्थापित हैं जो अन्य सभी उद्योगों की रीढ़ बैकबोन माने जाते हैं तथा कोर उद्योग होने के योग्य प्रतीत होते हैं। बाकी ये कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? अदर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बैकबोन हम लोग इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन। क्योंकि अगर इनमें कोर इंडस्ट्रीज में अगर बढ़त होगी, उनके विकास दर में बढ़ोतरी होगी, तो उनके साथ साथ ये जो अदर इंडस्ट्रीज होंगी उनके विकास दर में भी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का हालात बताती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कोर इंडस्ट्रीज होगी। कोर सेक्टर वह उद्योग होते हैं, कोर सेक्टर वह उद्योग कहे जाते हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योग होते हैं और अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें इसका भार भी शामिल होता है। तो हमारे कोर इंडस्ट्रीज आपको क्लियर हुआ होगा क्या होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, इनका अर्थव्यवस्था पर बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हमारे इंडिया के कोर इंडस्ट्रीज कौन है, कोर सेक्टर कौन से। तो द 8 कोर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर, कौन कौन से हैं? 8 हैं, 8 कोर सेक्टर्स हैं। तो देखते हैं, रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ठीक है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये है हमारे 8 कोर सेक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऐसे CCHSL हो, CGL हो, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं हम लोग। ट्रिक क्या है? ट्रिक है ये, आप लोगों को पिक दिख रही है, उसमें क्या लिखा है? CCC, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। आपने जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उन्होंने इसका पेपर दिया होगा। बहुत से लोगों का एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं होता है, तो वो बंदा कह रहा है कि CCC जो है फिर से ना हो पाएगा, ठीक है। ये ऐसा होता है, ये एग्ज़ाम जिसका निकलना होता है एक ही बार में निकल जाता है, जिसका नहीं निकलता वो बार बार एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है वो बंदा जिसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, बोल रहा है CCC फिर से ना हो पाएगा, ठीक है। अब यही हमारी ट्रिक है। तो सी से हमारा क्या होगा? सी से हो गया कोल, सी से हो गया हमारा क्रूड ऑयल, सी से हो गया हमारा सीमेंट, एफ से हो गया हमारा फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आर से हमारा होगा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, एस से हो गया हमारा स्टील, ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी, एन से हो गया हमारा नेचुरल गैस। तो ये हमारे 8 कोर सेक्टर्स हो गए। क्या हो गए? 8 कोर सेक्टर्स। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी CCC फिर से ना हो पाएगा। मतलब आप मन में बोलना है कि CCC फिर से ना। ये याद रखना, ये किस में होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए। किस में होना चाहिए ट्रिक? इंग्लिश में। तो ये हमारे 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। आई होप आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्या है? दीज इंडस्ट्रीज हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड
also industrial activities. They significantly impact most other industries as well. इन उद्योगों का समान आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ता है। ये ज़्यादातर अन्य उद्योगों को भी प्रभावित करती है। अब यही वो उद्योग हैं जिनके विकास दर में बढ़ोतरी क्या करेगी, दूसरे अन्य उद्योगों को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, तो ये हमारी कोर इंडस्ट्रीज हो गई, आप लोग पिक में देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हम लोग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक। अब ये क्या होता है ये देखेंगे, ये भी इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IIP। क्या बोलते हैं, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी। ये है क्या, ये एक सूचकांक है जो क्या करता है, जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण देता है, जैसे कि खनिज, खनन, बिजली आदि। तो ये जो उद्योग हैं, कोर सेक्टर्स है, उनकी जो विकास दर में कितना बढ़ोतरी है, कितना कमी आ रही है, तो ये एक इंडेक्स प्रोवाइड करवाता है IIP। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। क्या किया जाता है, जो CSO के द्वारा CSO के अंतर्गत आता है IIP करता है क्या, ये मासिक रूप से इन डाटा को कलेक्ट करता है, इन डाटा का कलेक्शन करता है और हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अप्रैल 2017 में 8 कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक का आधार वर्ष 2004 से 5 था, लेकिन उसको संशोधित कर दिया गया। अब इसका बेस वर्ष क्या होगा, 2011 से 12 कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए कि पहले ये बेस वर्ष इसका था 2004 से 5, अब कर दिया गया 2011 से 12। ठीक है, तो ये हमारा IIP हो गया। अब नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोर इंडस्ट्रीज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सेक्टर्स आर कवर्ड इन द कैलकुलेशन इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। तो क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना में कितने क्षेत्र शामिल हैं। ऑप्शन देखते हैं 5, 6, 7, 8। तो अभी आप लोगों ने देखा 8 सेक्टर शामिल है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष क्या है। तो पहले क्या था, पहले था 2000 से 5 था, जिसको संशोधित करके क्या कर दिया गया 2000 से 11। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट होता है, क्या कर दिया गया 2000 से 11-12 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पब्लिशेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP डाटा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा को कौन प्रकाशित करता है। तो वो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO। इसके द्वारा प्रकाशित करी जाती है हर मंथ इसका डाटा प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP इज नॉट कैलकुलेटेड। निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना नहीं की जाती है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कोल सेक्टर, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टील सेक्टर। हमारी ट्रिक क्या थी, हमारी ट्रिक थी ट्रिपल C फिर से ना। तो एग्रीकल्चर ए तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो एग्रीकल्चर तो होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन C राइट होता है, इसका कैलकुलेशन नहीं करता IIP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वेटेड मीन ऑफ द सेक्टर्स रिलेटेड टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP से संबंधित क्षेत्रों में भारित माध्य की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो एक ये सूत्र के द्वारा ये कैलकुलेशन निकाला जाता है कि कितना वेटेज इसका। तो कौन सा सूत्र, उसका नाम है लास्पेयर का सूत्र। क्या नाम है, लास्पेयर का सूत्र। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डाटा रिलेटेड टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP पब्लिश्ड। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP से संबंधित डेटा कब प्रकाशित किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था ये मंथली डाटा देता है, तो ऑप्शन में भी आपको मंथली दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होता है। यहीं से हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ भी मेरे हिस्ट्री के वीडियोस और स्टैटिक GK ज्योग्राफी के वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।